Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक जंग का माहौल है, ठीक है। और इसके दौरान हाउ मेनी कंट्रीज विल सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ओके, हम लोग देखेंगे कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ है और इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और कितनी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान की तरफ है और कौन सी कंट्री की तरफ ज्यादा कंट्रीज जो है वो किस कंट्री को ज्यादा इस सिचुएशन के अंदर सपोर्ट कर रही हैं। ज्यादा कंट्रीज हम लोग देखेंगे कि इंडिया को सपोर्ट कर रही है या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। बड़े वैसे वीडियो के अंदर चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। इस दौरान मतलब ये जो माहौल चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप किसको सपोर्ट करें और क्यों सपोर्ट करें, कमेंट में जरूर बताइएगा। और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों, भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। रशिया व अन्य देशों ने एक एक करके अपने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी देना चालू कर दिया है कि पाकिस्तान को विजिट न करें। इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स के जरिए भर भर के गोला बारूद व अन्य कई तरह के हथियारों की खेप भारत पहुंचने लगी है। फ्रांस से मरीन फाइटर जेट्स की नई डील को अंजाम दिया जा चुका है। इंडियन मिलिट्री के वॉरशिप्स, सबमरीन्स खतरनाक हथियारों के साथ इंडियन ओशियन में तैनात किए जा चुके हैं। इंडियन आर्मी की भारी भरकम आक्रमण एक्सरसाइज जारी है। रशिया भी पूरी तरह से भारत को सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठा है और इस बार पाकिस्तान को बचाने के लिए उसका आका चाइना भी नहीं आने वाला है, क्योंकि चाइना, ईरान, अफगानिस्तान इन सभी देशों के साथ भारत ने बैकग्राउंड में एक बहुत ही शानदार डील को अंजाम दे दिया है और अब कोई भी नहीं आने वाला है पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट देने के लिए। इस वक्त भारत की पांचों उंगलियां घी में है और ऐसा लग रहा है कि इस बार भारत पाकिस्तान की मिलिट्री से ऐसे नहीं, हमारी तरफ भी तो कोई ना कोई होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद करवाकर ही दम लेगा। ये लड़ाई कैंसिल हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता को भी उनकी तानाशाही मिलिट्री के चंगुल से आजादी मिल जाए। अच्छा। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, वे सब पूरी तरह से साबित होंगी, क्योंकि ये पैसों के लालची पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल्स व बाकी कमांडर्स, ये सब के सब पाकिस्तान के कई मासूम फौजियों और लोगों को इस जंग में झोंककर खुद इनके अरबों रुपए की लूट के साथ देश छोड़कर फरार हो जाएंगे। और ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए जरा इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, इजराइल पर जब हमास ने गाजा की तरफ से हमला किया था, तब इजराइल ने गाजा में घुसकर लगभग पूरे हमास को खत्म कर दिया और साथ ही लेबनान से हिजबुल्लाह का भी सफाया कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं इजराइल ये अच्छी तरह से जानता है कि हमास के बचे हुए कुछ लड़ाकों व लीडर्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। और वैसे भी इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया में लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगलता ही आ रहा है। ऐसे में इजराइल तो वैसे भी लंबे समय से यही चाहता था कि कब उसे पाकिस्तान को बचाने का मौका मिल जाए। वे तो ये कुछ दशक पहले भी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया। मगर अब इजराइल ये अच्छी तरह से जानता है कि वह डायरेक्ट ना सही, लेकिन भारत के जरिए पाकिस्तान को अब सबक सिखा सकता है। हमास व हिजबुल्लाह के बचे हुए लोगों को, जो कि पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए हैं, उनका सफाया कर सकता है और यदि मौका मिला तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स तक को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इजराइल के बाद इसी प्रकार से फ्रांस व उसके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भी अक्सर पाकिस्तान में कड़े विरोध को अंजाम दिया जाता रहता है और फ्रांस भी ये अच्छी तरह से जानता है कि उनके देश में जो भी रेडिकल घटनाएं हो रही हैं, उनके तार घूम फिर कर पाकिस्तान से ही जुड़े रहते हैं। और अमेरिका में ट्रंप की सरकार तो लंबे समय से ही पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाती आ रही है। ट्रंप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। अमेरिका में 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी आखिरकार पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। इसलिए अब अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को खुलकर सपोर्ट देने को तैयार है। रिसेंटली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के जरिए भी अमेरिका ने भारत को अपने बेहतरीन हथियारों की डील पेश की है। और फिर भारत तो आए दिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों से परेशान होता रहता है और भारत लंबे समय से इन देशों से लगातार यही कहता आ रहा है कि
अगर आतंकवाद को पूरी दुनिया से मिटाना है तो हमें मिलकर आतंकवाद की फैक्ट्री, आतंकवाद के सेंटर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अब भारत को वो मौका मिल चुका है कि भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है और ये सभी देश न सिर्फ भारत का सपोर्ट करेंगे बल्कि पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी है। लेकिन डर था तो बस इस बात का कि कहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए ये खेल ना बिगाड़ दे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है जिसके हथियारों के सपोर्ट के दम पर पाकिस्तान भारत के सामने लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन अब जब अमेरिका ने चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं और चीन के लिए अमेरिका के बड़े मार्केट की एक्सेस लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ऐसे में चीन के लिए भारत अब एक बेहद जरूरी देश बन जाता है। क्योंकि यदि भारत ने भी अपने बड़े मार्केट की एक्सेस टैरिफ्स लगाकर चीन के लिए बंद कर दी तो अब बात उसके सर्वाइवल पर भी आ सकती है। चीन की सभी कंपनीज के स्टॉक धराशायी हो जाएंगे। कई कंपनियों के बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की बिक्री भारत व अमेरिका में बंद होते ही ये चाइना के स्टोरेज गोडाउन्स में ही पड़े रहेंगे, जिससे इन सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बंद पड़ जाएगी, जिसके चलते कई चाइनीज वर्कर्स की जॉब भी चली जाएगी। ओवरऑल इसका असर चाइना की जीडीपी पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पड़ सकता है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के लिए भारत के साथ अपने रिलेशंस और खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे अब यह भी समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बलूचिस्तान में आकर एक ठंडे बस्ते में पड़ चुका है और अब इसका कोई भी समाधान तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा चेंज ना आ जाए। और इसीलिए दोस्तों अब भारत को ये हरी झंडी मिल चुकी है कि वह पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर हमला कर सकता है और उसे कोई भी देश रोकने की जरूरत नहीं करेगा। ईरान भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर में ईरान भी यही जानता है कि एक समय आएगा जब उसे भारत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अरब देश तो वैसे भी भारत के बड़े मार्केट और टूरिज्म के चलते भारत के ही साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं सब सिनेरियोज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के हाथों बुरी तरह से मात खाने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। ओके, मेरी तो यही राय है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जंग ना हो, ठीक है, किसी किस्म की भी जंग ना हो। बिकॉज देखो यार, ठीक है, मानते हैं पहलगाम के अंदर बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो बेगुनाह लोग थे, वो मासूम लोग थे जिनको जो है वो टेररिस्ट ने मारा। अब देखिए, उन टेररिस्ट को ढूंढें, उन टेररिस्ट को निकालें और फिर उनको सजा दें, ठीक है, उनको सरेआम फांसी चढ़ा दें। लेकिन इसके अंदर आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ऐसे इनोसेंट लोग रहते हैं जिनका इन सारी चीजों से कोई तल्लुक वास्ता है ही नहीं है। छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, और मासूम लोग हैं। उसके अंदर आप जैसे अब यूट्यूबर्स को भी अंदर घुसा दिया, ठीक है, मासूम लोगों को भी अंदर, जो इनको भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, यूट्यूबर्स तो वहां पे नहीं गए थे ना। मतलब हर चीज को जो है वो मतलब देखा जाए ना तो उन मासूम बच्चों का इधर पाकिस्तान में कोई इस बात से लेना देना नहीं है। जंग होती है तो जिन लोगों का तल्लुक वास्ता है ना, मैं आप लोगों को समझा दूं, वो सबसे पहले मुल्क छोड़ के अभी तक निकल भी गए होंगे यहाँ से, वो इधर होंगे भी नहीं। और अमीर लोग तो भाग जाएंगे यहाँ से, गरीब के लोग, गरीब का बच्चा और गरीब लोग जो है वो यहाँ पे मरेंगे। बिकॉज जिनका इस चीज से तल्लुक वास्ता दूर दूर तक नहीं होगा, मरेंगे वो। बाकी लोग तो आराम से अपने बच्चे और खुद भी सेव होकर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो है वो इस वीडियो को अगर देखा जाए तो ज्यादा कंट्रीज जो है वो इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान के साथ चाइना है। अभी तक तो हम सुनने में आया कि चाइना है पाकिस्तान के साथ, लेकिन कुछ पता आगे कोई नहीं है चाइना का भी, ठीक है। चाइना वही चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वही बात हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इस मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।